जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज़ कर्मचारियों की बुलंद आवाज़ पे। आज लार्जेस्ट स्कीम के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। लार्जेस्ट स्कीम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल को उठाएंगे और उसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR जोन के उन कैंडिडेट को सबसे पहले बधाई देते हैं जिनका अपॉइंटमेंट के लिए लेटर निकाला गया है NCR जोन से। जी हाँ, जो मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं उनके लिए दूसरा NCR जोन से लिस्ट निकला, फाइनल लिस्ट निकला है जिसमें 43 कैंडिडेट हैं। इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये लेटर जो है, ये 14 अक्टूबर को लेटर निकला है NCR जोन से। इसमें क्या कहा गया है? इसमें लार्जेस्ट स्कीम को सट आउट करने की बात कही गई है और वही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो आदेश है उस आदेश को ध्यान में रखते हुए लार्जेस्ट कैंडिडेट के ऑल फॉर्मेलिटीज पूरा कर चुके कैंडिडेट जिनके पिताजी वर्तमान समय में भी ऑन ड्यूटी हैं उनको जॉब देने की बात कही गई है। अब थोड़ा सा हम इसमें एक सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मार्च 2019 में आया था और उस जजमेंट में उस समय यही कहा गया था कि 27/10/2017 के पहले जिन कैंडिडेट की ऑल फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है उनको जॉब दिया जाए, उनको अपॉइंटमेंट दिया जाए और उनके फादर को रिटायर किया जाए। अब इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिले हुई और डिले होने के कारण हर महीने कुछ न कुछ कैंडिडेट जो एम्प्लॉय ड्यूटी कर रहे हैं वो सेवानिवृत्त होते गए और उनके वार्ड को जॉब नहीं मिला। जॉब नहीं हुआ ये कह के नहीं हुआ कि आपके पिताजी रिटायर हो चुके हैं। तो मार्च 2019 के बाद जो कैंडिडेट जो एम्प्लॉय रिटायर हुए उसमें उनकी क्या गलती है? डिले हुआ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। फेडरेशन ने क्यों नहीं प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया और उनका काम करवाया जो जजमेंट के बाद रिटायर हुए हैं। इसी में दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि 27/10/2017 के पहले ऑल फॉर्मेलिटीज जिनका फॉर्म 2015, 16 या 17 में भरा गया उनका क्यों नहीं हुआ? ये दोनों सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो सवाल है जो पहले भी मैं उठा चुका हूँ कि जो एम्प्लॉय अपने बच्चे को जॉब देने के लिए अपना प्रमोशन नहीं लिया, अपना त्याग किया, उनका क्यों नहीं हुआ? फेडरेशन से हम अपील करते हैं कि आप इन सभी मुद्दों को माननीय रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष और PNM मीटिंग में उठाइए और इसको सट आउट करवाइए। अब हम ये जो लिस्ट आया है इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। इनमें जितने भी कैंडिडेट का नाम है उन सभी को बधाई है। आप लोगों का काम होगा, आप लोगों का मेडिकल होगा। रीमेडिकल जो होगा उसमें आप लोग रिलैक्स से जाइएगा, आराम से मेडिकल करवाइएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं, इसमें कुछ नाम दिख रहा है अजय साक्य, छोटू कुशवाहा, मान सिंह और बहुत सारे इसमें कैंडिडेट है जो हर एक दिन बीच करके फ़ोन किया करते थे। लेकिन जब से इन लोगों का अपॉइंटमेंट निकला है, इन लोगों को मालूम है, उसके बाद से एक बार भी ये लोग फ़ोन नहीं किए हैं। तो ये थोड़ा सा खटकता है कि जब आपका काम होता है तो बार बार फ़ोन करते हैं, काम हो जाता है तो एक बार भी फ़ोन नहीं करते। ऐसा लगता है कि जैसे कि हम उनसे उनके फर्स्ट सैलरी मांग लेंगे। भाई मेरे ऐसा कुछ नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार आप बधाई भरा फ़ोन ही कर देते तो मेरे लिए काफ़ी था। लेकिन कोई बात नहीं है, आपका काम हो गया, मैं फिर एक बार आपको बधाई दे देता हूँ। दूसरा, इसी से संबंधित एक सवाल ये उभरता है क्योंकि आज कई कैंडिडेट का फ़ोन आया, उसमें ये है कि जो फर्स्ट लिस्ट NCR का संभवतः जनवरी में निकला था उस वक्त ये सब निकल गया रहता एक साथ लिस्ट। तो जो 4-6 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पिताजी इस पीरियड के बीच में रिटायर हुए, मार्च, मई, जून या किसी भी मंथ में, इस पीरियड में जो रिटायर हुए और उनका नाम इसमें नहीं है, वो आज जो परेशान, हताश, निराश है वो परेशान नहीं होते, उनके करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये लिस्ट उसी वक्त क्यों नहीं निकला और आज निकला है तो उनको भी कंसीडर क्यों नहीं किया गया जो
फर्स्ट लिस्ट और अभी के बीच में रिटायर हुए। एनसीआर के मान्यता प्राप्त यूनियन को हम दिल से बधाई देते हैं इस महान कार्य के लिए। आपसे एक निवेदन ये भी है कि जो बच्चे फर्स्ट लिस्ट और इस लिस्ट के बीच में छूट गए, जिनके पिताजी रिटायर हो गए, उनका काम नहीं हुआ है, उनका भी आप लिस्ट जारी करवाइए। एक प्रयास और दिल से कीजिए। अब इसमें सारे लेटर का हवाला तो दिया ही गया है और ये कहा गया है कि इस कार्यालय में अब कोई भी ऐसा केस नहीं है और इसमें ये साफ साफ कहा गया है कि अपॉइंटमेंट के पहले सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको कंसीडर कीजिए, ध्यान से देखिए। सभी फॉर्मेलिटीज पूरा कर रहा है कैंडिडेट तभी उनको नियुक्ति दीजिए। उनके पिताजी ऑन ड्यूटी हैं तभी उनको नियुक्ति दीजिए। कहने का मतलब यह है कि पूरा प्रोसीजर ध्यान पूर्वक कीजिए, कोई फॉल्ट, कोई गलती नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हर पॉइंट को लागू करना है, यहाँ पे यही बताया गया है। तो इस लेटर के आधार पे 43 कैंडिडेट का बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है। 40 झांसी मंडल, 1 आगरा मंडल और 2 एक्सियन ब्रिज प्रयागराज। साथियों, जिनका लिस्ट आया है सभी का दिवाली दशहरा काफी धूमधाम से मनेगा। इसमें एक पॉइंट ये जोड़ना चाहते हैं, वेस्टर्न रेलवे या सेंट्रल रेलवे से वैसे कैंडिडेट जिनका मेडिकल फिट हो गया है, जिनके पिताजी ऑन ड्यूटी हैं, उनका भी बहुत जल्द लिस्ट निकलने वाला है। संभवतः आपका भी दिवाली धूमधाम से मनेगा क्योंकि आपके लिए दोनों फेडरेशन प्रयासरत हैं और पिछला मीटिंग में भी आपके मुद्दे को उठाया गया था। यहाँ पे भारतीय रेल के मान्यता प्राप्त दोनों फेडरेशन, एआईआरएफ के महामंत्री श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, एनएफआईआर के महामंत्री श्री डॉक्टर एम रघवैया जी से हम ये निवेदन करते हैं कि आप मेडिकल फिट कैंडिडेट का जैसे करवाएं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, बधाई। आप अब जो ऑल पेंडिंग कैंडिडेट है उनके लिए भी थोड़ा सोचिए, जिनके पिताजी रिटायर हो गए हैं इस बीच में उनके लिए भी सोचिए और उनका केस भी सट आउट कीजिए और फिर ये लार्जेस्ट को क्लोज करके सैल्यूट को एक सही रूपरेखा के साथ, सही रणनीति के साथ इम्प्लीमेंट करवाइए, जिससे अधिक से अधिक कर्मचारी लाभान्वित हो और भारतीय रेल में कर्मचारियों की संख्या बरकरार रहे और रेल सुचारू रूप से संचालन होता रहे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वाले का ख्याल रखें। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।